अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर सीरीज़ का जो है हमारा टॉपिक बायोलॉजी का, जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज़ स्टार्ट की है हमने, तो 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्शन है और उसमें जो है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो हैं उनको स्टडी किया है। उससे पहले हमने कुछ मेथड स्टडी कर लिए हैं, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्पोर फार्मेशन। पहला टॉपिक है हमारा स्पोर फार्मेशन। तो ये स्पोर फार्मेशन जो है, ये जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम कंटिन्यू रखा हुआ है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को। उनमें से एक मेथड हमारा जो है वो आज स्पोर फार्मेशन का है। स्पोर फार्मेशन क्या होता है, ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये आपके पास ये एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये जो डायग्राम है ये एक फंगस की डायग्राम है जिसे राइजोपस कहते हैं। राइजोपस फंगस है, उसकी ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम के ऊपर ये कुछ ब्रांचेज हैं, इनके ऊपर आपको ये कुछ जो ग्रीन कलर के पैकेट्स नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं सैक्स। ठीक है, इन सैक्स के अंदर आपको कुछ ये ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्स को। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं ये स्पोर्स हैं, और ये जो ऊपर ग्रीन कलर की ये जो आपको पैकेट्स नज़र आ रहा है जिसे सैक कहते हैं, ये वाला, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, ये स्पोरेंजिया सिंगुलर। इसी तरह आपके पास ये सेकंड वाला है, इसमें भी आपके पास ये ऊपर स्पोरेंजिया है और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स पैक है। अब ये होता क्या है, हमारे पास ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर स्पोर्स पैक हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया की वाल है ये वाली, ये ऊपर वाली, ये देखें ये क्या हुआ, इधर से ये जो वाल है ये क्या हो गई है, रप्चर कर गई है। जैसे ही ये वाल रप्चर करेगी, फट जाएगी, तो ये जो अंदर स्पोर पड़े हुए थे ये निकल के किधर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो स्पोर जो है वो सारे के सारे एग्जिट कर गए हैं, यानी कि बॉडी से, स्पोरेंजिया की बॉडी से निकल के बाहर आ गए। ये सारे आपके जो है वो स्पोर नज़र आ रहे हैं। अब ये स्पोर जो है वो बहुत लाइट इन वेट होते हैं और इसकी वजह से ये हवा में स्प्रेड कर जाते हैं और ये मुख्तलिफ जगह पे जाके गिरेंगे। जब ये उधर गिरेंगे, जिस जगह पे ये गिरेंगे, अगर उधर फेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ये जो है स्पोर ये जर्मिनेट कर जाएंगे। तो क्या होगा, स्पोर जो है ये जर्मिनेट इनटू न्यू राइजोपस, स्पोर जर्मिनेट करेंगे और देन जो है वो न्यू राइजोपस यानी कि नई फंगस हमारे पास राइजोपस फंगस जो है वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब ये स्पोर निकले, इधर से बाहर आएँ, एग्जिट करें, किससे, स्पोरेंजिया से, तो ये जो स्पोर्स हैं इनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। अगर ये फेवरेबल कंडीशन इनकी होंगी तो देन क्या होगा, अगला काम क्या होगा, हमारे पास स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू न्यू राइजोपस। तो इधर तक तो हमें पता चला कि ये किस तरह से इसके अंदर प्रोसेस होता है। अब इसको थोड़ा सा हमने समराइज़ किया हुआ इस साइड पर, ये देखिएगा ज़रा। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि ये स्पोर फार्मेशन हमारा आज का टॉपिक है, ये वाला स्पोर फार्मेशन, ये इन फंजाई के अंदर ये होती है। और कौन सी फंजाई की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनमें से जो राइजोपस है उसके अंदर ये आपको स्पोर फार्मेशन मिलेगी, ये वाली। उसी के अलावा आपने स्पोरेंजिया का कंसेप्ट भी देखा कि स्पोरेंजिया ये थिक वाल्ड लेयर होती है, पैकेट्स होता है जिसके अंदर ब्लैक कलर के स्पोर जो है वो पैकअप हुए होते हैं। इसी तरह फिर हमने देखा कि स्पोर फार्मेशन कैसे होती है। अच्छा, जब ये जो स्पोरेंजिया होती है ना, ये वाली जो थैली होती है, ये वाली पैकेट जो होता है, इसके अंदर ये जो आपको इतने सारे स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये कैसे बने हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले एक पेरेंट स्पोर होता है, वो जर्मिनेट करता है, उसके अंदर डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन होने के बाद क्या होता है, आपको ये इतने सारे स्पोर जो है वो इस पैकेट्स के अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यानी पहले एक था, वो डिवाइड करता गया है इसी पैकेट्स के अंदर और उससे जो है वो ये सारे स्पोर्स बन गए। इसी तरह से इस पैकेट में भी होता है और सेम प्रोसेस इस पैकेट में भी होता है। और जब ये फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये पैकेट ऊपर से जो है वो फट जाएगा, रप्चर करेगा और स्पोर एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। जब स्पोर एग्जिट करके बाहर आएंगे तो स्पोर ने फिर जर्मिनेट कर जाना है, जर्मिनेट करके ये न्यू राइजोपस बना देगा। लेकिन स्पोर की जर्मिनेशन करने के लिए, इसको जर्मिनेट करने के लिए, न्यू राइजोपस बनाने के लिए कंडीशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। और वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, वो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस, ये वाली जो है कंडीशंस होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशंस होंगी तो वो इजीली स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। तो अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, वेल नोन है, आप इससे सब जो है वो वाकिफ़ हैं, आपको पता है कि इसके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस पाया नहीं जाता। अब ये जो स्पोरेंजिया, ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, इस बैक्टीरिया के अंदर ये आपको मेन बैक्टीरिया की बॉडी नज़र आ रही है और इसके अंदर आपको ये एक ग्रीन कलर का बड़ा सारा एंडोस्पोर नज़र आ रहा है। एंडोस्पोर का मतलब है कि ये जो स्पोर बना है ये बैक्टीरिया की बॉडी के
अंदर बना, इनसाइड द बॉडी जो है वो स्पोर फार्मेशन हुई है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो पेरेंट बैक्टीरिया था ये वाला, ये जिसकी ये मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये मेम्ब्रेन जो है वो पिंच करेगी और एंडोस्पोर जो है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ है कि एंडोस्पोर जो है पेरेंट सेल जो है वो ब्रेक किया है इधर से, ठीक है। ये पेरेंट सेल जो था यानी कि जिसके अंदर ये बना था बैक्टीरिया की बॉडी, वो ब्रेक की है और आपका ये जो एंडोस्पोर है ये ग्रीन कलर का ये एग्जिट करके बाहर आ गया है। अब एंडोस्पोर को जब फेवरेबल कंडीशन अगर होंगी तो वही कंडीशन होगी कि ये जो हमारे पास जैसा कि इसमें हुआ था कि स्पोर बने थे और फेवरेबल कंडीशन की मौजूदगी में वो नया राइजोपस बना दिया था उन्होंने। इसी तरह से अगर इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी तो क्या होगा, देन ये वाला स्पोर कन्वर्ट होकर दोबारा से क्या बना देगा, नया बैक्टीरिया बना देगा। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हमने जो अभी तक क्लियरली जो हमने डिस्कस किया है टॉपिक, वो हमने देखा है कि किस तरह से स्पोर फार्मेशन पहले राइजोपस में हुई है और फिर हमने देखा कि किस तरह से वो स्पोर फार्मेशन जो है वो हमारे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रोसीड की है। तो ये डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे तरीके से जो है वो अपनी नोटबुक्स पे नोट कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसका बेसिक पर्पस ये है ताकि जो है वो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो लाहौर बोर्ड के हों, फेडरल बोर्ड के हों, तो उनके लिए जो है वो इजी जो है वो हम मेथड जो है वो इजी मेथड से हम एक्सप्लेन करें और आपके कंसेप्ट्स को जो है वो बिल्डअप किया जाए। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं बाकायदगी से, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप जो है वो उधर से जाके प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके साथ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको पता ही एंड पे कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।